हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीटेट का एग्जाम जो कि जुलाई 2024 के अंदर होने वाला है, उसके लिए आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आप कैसे इनकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और वहां से आप कैसे फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म को फिल करते समय आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि पेपर 1 के लिए आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे या पेपर 1 के लिए इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, इस पे हम बात करने वाले हैं। तथा फॉर्म में आप कैसे फोटो को अपलोड करेंगे, कैसे वहां पे आप अपना सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तथा कैसे इसका पेमेंट किया जाएगा, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो फॉर्म फिल करने के लिए आप चाहें तो अपने लैपटॉप का यूज कर सकते हैं या मोबाइल का, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप फॉर्म अगर फिल करना चाहते हैं तो आप अपने लैपटॉप से ही फिल करें, जिससे क्या है वहां पे आप आसानी से सभी चीजों को फिल कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल के अंदर कभी कभी कुछ ऑप्शन ओपन नहीं होते हैं, जिनसे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फॉर्म फिल करने के लिए हम अपने लैपटॉप का यूज करते हैं और लैपटॉप को आपको इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्रोम ब्राउजर ओपन किया है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे सीटेट टाइप कर सकते हैं, डायरेक्ट उनकी ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं, या आप चाहे तो सरकारी रिजल्ट पर भी जाके वहां से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सरकारी रिजल्ट पे पहले जाता हूं, क्योंकि वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सरकारी रिजल्ट। जैसे लिखेंगे टाइप करना है और इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लिंक आपको दिखाई देगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्म की या कोई भी नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है ऊपर ही हाईलाइट हो जाते हैं, जहां पे आपको दिख रहा होगा सीटेट जुलाई 2024 के लिए अप्लाई ऑनलाइन। अगर यहां से आपको नहीं देखने को मिलता थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप ये लेटेस्ट जॉब में आपको यहाँ पे सीटेट दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम सीटेट जुलाई के लिए क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा है सरकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी सीबीएसई जो कि कराता है सीटेट का एग्जाम। ये जो एक्चुअली टीचिंग के लिए होता है, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए या 5 to 8 के लिए होता है, या अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर भी बीएड मांगते हैं, साथ में सीटेट मांगते हैं। तो इसलिए आपको सीटेट पास करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। तो ये आपका 7 जो है फरवरी अर्थात 7 मार्च से आपका एग्जाम चालू हो चुका है और ये मार्च के बाद अप्रैल में क्लोज हो जाएगा आपका 7 अर्थात तो 2 जो है आपको डेट को बंद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो डेट एग्जाम की देख सकते हैं, जो कि 7 जुलाई को एग्जाम होने वाला है और एडमिट कार्ड पहले भी आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, कब फॉर्म क्लोज हो जाएगा और कब आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे अगर आप एक सिंगल पेपर भरना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप ओबीसी जनरल या ईवीएस के हैं तो आपको 1000 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एससी एसटी या पीएच अर्थात पर्सनल विद डिसेबिलिटी के साथ में बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप वहीं पे 2 पेपर साथ में भरना चाहते हैं अर्थात क्लास 1 to 5 के लिए फिर 6 to 8 के लिए, तो आपको यहाँ पे केवल 1200 रुपए देने पड़ेंगे, अर्थात आपको 200 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप फी पेमेंट देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मैंने एलिजिबिलिटी के लिए ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो अभी हम वहां पे नहीं जाते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि लिखा है ग्रेजुएशन एंड पास आर अपीयरिंग इन फाइनल ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, अर्थात आप पास होने चाहिए या अपीयरिंग में होने चाहिए, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए किसी भी डिप्लोमा के लिए। इसके बाद एटलीस्ट आपको 50% नंबर होने चाहिए इन ग्रेजुएशन में या इन पोस्ट ग्रेजुएशन में, पास्ट या अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए अर्थात बीएड के लिए। और भी यहाँ पे काफी चीजें दी गई हैं जिनको आप 1 by 1 पढ़ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको लिखा अप्लाई ऑनलाइन। आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पे उन सभी चीजों को यहाँ पे डाल के साइन इन कर सकते हैं। अगर आप एक नए अर्थात आप अभी नया फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप
आपको यहाँ पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वही मिल जाएगी जो कि मैंने अभी यहाँ पे बताया था। आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके डिटेल से पढ़ सकते हैं, कितना पैसा देना पड़ेगा, क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, कैसे फॉर्म को फिल किया जाएगा, पूरी प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। तो मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, सिंपल से आई यहाँ पे है रीड या डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके हेयर क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको नाम फिल करना होगा, तो मैं यहाँ पे अपना सबसे पहले नेम फिल कर देता हूँ। जो भी मेरा नाम है यहाँ पे आपको नाम अपना दे देना है, नरेश कुमार जैसे कि मेरा नाम है। तो यहाँ पे आपको अपना भी नेम देना पड़ता है। इसके बाद आपको अपने फादर का नेम देना पड़ेगा, फिर आपको अपने मदर का नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको अच्छे से फिल करनी पड़ती है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे मंथ पूरा भरना पड़ेगा और ईयर। उसके बाद आपको सिलेक्ट यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपका जेंडर है। यहाँ पे आपको वोटर आईडी या कोई भी आईडी आपको गवर्नमेंट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे एनी अदर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इंटर आपको उसका आईडी का नंबर यहाँ पे देना पड़ता है। फिर प्रीमियर्स नंबर आपको देना पड़ेगा, अर्थात आपका एड्रेस देना होगा कि आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सब लोकेलिटी यहाँ पे देनी पड़ती है, और लोकेलिटी के लिए यहाँ पे आपको देना पड़ेगा जो भी आपके एड्रेस अर्थात यहाँ पे पूरा का पूरा भरना है। फिर आपको यहाँ पे कंट्री आपको सिलेक्ट करनी होगी, जैसे कि मेरी इंडिया है। स्टेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी स्टेट है। तो मैं यहाँ पे अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उत्तर प्रदेश। और इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट, जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट होगी उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हरदोई है हमारा, तो यहाँ पे हरदोई डिस्ट्रिक्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको भी जितना भी चीजें हैं, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा दोनों में। फिर उसके बाद दोनों में मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक आप ऑप्शन मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हैं, जो चाहें तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे सेम एज कर देना है, जो कि आपका दोनों का सेम एड्रेस है। अगर आपके दो एड्रेस हैं तो आपको दोनों में अलग अलग एड्रेस फिल करने पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, आपको यहाँ पे पासवर्ड एक बनाना पड़ेगा, दोनों में सेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट से आता हूँ और मैंने इसको सरकारी रिजल्ट से देखा, तो मैंने यहाँ पे सरकारी रिजल्ट लिख दिया है। और इंटर या सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा, फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये सभी चीजें आपको फिल करनी पड़ेंगी, तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। और सबमिट के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो फिर मैं आपको आगे की चीजें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप जब सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आपने जो भी चीजें फिल की वो सही से हैं कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन सभी ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। इनको आप यहाँ से 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। तो मैंने सही से फिल किया, इसलिए मैं इनको टिक कर देता हूँ। आपको वो एक बार पुनः चेक कर लेना है कि आपकी जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब सेम है कि नहीं सही से। इसके बाद यहाँ पे फिर आपको सबमिट करना है और एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पे, जो कि आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला होगा। तो वो ओटीपी यहाँ पे आपको डाला होगा। तो यहाँ पे आपको ये ओटीपी यहाँ पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे रिसेंड कर देता हूँ, यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे मैं पासवर्ड को सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपने ही मोबाइल या अपने लैपटॉप में यूज किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है एप्लीकेशन फॉर्म, फिर पेमेंट, फिर 3 ऑप्शन होते हैं। तो मेरा पहला फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। फिर मैं यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, फिर मैं पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप जब पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, मेल है। यहाँ पे आपको फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी जो भी आपकी है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, SC ST है, जो भी आप हैं बिलोंग कर लें। यहाँ पे अगर आप कोई पर्सनल डिसेबिलिटी के साथ में नहीं तो नो क्लिक कर देना है। अगर आप कोई नहीं है तो यहाँ पर भी क्लिक कर देना। एम्प्लॉय अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप नॉट एम्प्लॉय पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे ये जो नीचे लिखा है पे कैप्चा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। तो मैं यहाँ पे कैप्चा को इसको फिल करता हूँ, JP 2018, ये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यस के ऊपर क्लिक करना होता है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए, पेपर 1 और 2 के लिए। तो मैं भी आपको हम यहाँ पे केवल एक दिखा देते हैं कि पेपर में 2 के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन आप जिसके भी लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं पेपर 1 के लिए कर देता हूँ। फिर यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज आपको करनी होगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि अगर आप लैंग्वेज 1 जो है हिंदी
हिंदी लेते हैं और लैंग्वेज 2 को इंग्लिश लेते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये रहता है, क्योंकि जब लैंग्वेज आप 1 लेते हैं तो लैंग्वेज 1 में जो होता है आपकी दोनों ही क्या आती हैं, बड़े पैराग्राफ आते हैं, पोएम टाइप से आते हैं, तो जिससे क्या है आप पोएम को आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन आप जब इंग्लिश के ले लेते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, फर्स्ट लैंग्वेज में एक पोएम आएगी और पोएम के क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और लैंग्वेज जो 2 होती है उसके अंदर दोनों ही पैराग्राफ आते हैं, तो इसलिए आपको लैंग्वेज 1 हिंदी लेना है और लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले लेना है। तो इस प्रकार से मैं लैंग्वेज 1 को यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ और लैंग्वेज 2 को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। और क्लास मैंने यहाँ पे लिया है तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि लिखा है कि अगर आप 2 सिलेक्ट करेंगे, 1 सिलेक्ट करेंगे अगर आपने पास या अपेयरिंग में है, अगर आपके 50% से ज्यादा नंबर है तो 2 सिलेक्ट करना है, तो इसलिए मैं 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप यहाँ पे डिटेल से पढ़ सकते हैं। और पेपर कौन सा आपका, तो मैं साइंस मैथ से भर रहा हूँ इसलिए साइंस मैथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन है, अगर आपने बीएड किया है तो डिग्री इन एजुकेशन सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको कौन कौन से लोकेशन में एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उत्तर प्रदेश ले लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में आपका जो भी नियर में हो वो सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कानपुर नियर मेरा है उसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ही चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे मैं आगरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है जो कि आपका पास में हो। मैं उत्तर प्रदेश में जाता हूँ, फिर से यहाँ पे कोई एक अलीगढ़ सिलेक्ट कर लेता हूँ और उत्तर प्रदेश में आपको जो भी चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने मेरठ सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे जो नीचे कैप्चा लिखा है इसको यहाँ पे आपको फिल कर देना होता है, तो मैं यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देता हूँ और उसके बाद फिर से यहाँ पे सबमिट के ऊपर या सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे कि मेरा क्या है, यहाँ पे स्टेप को काफी कंप्लीट हो गया है। अब आता है क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे स्टेटस मेरा क्या है, मैं पास कर चुका हूँ। कब पास किया था, तो मैंने 2023 में पास किया था। और रिजल्ट का मोड मेरा क्या है, या सॉरी यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपने किस यूनिवर्सिटी से पास किया है या कौन सा आपका कॉलेज है, तो यहाँ पे आपको कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से अगर करता हूँ तो कानपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे आपको नीचे देख लेना है कि आपको यहाँ पे मिल जाता है कानपुर, तो उसी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि कानपुर वालों के लिए है यहाँ पे दिया गया है, आप ऑप्शन देखेंगे नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये, जैसे कि देख सकते हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, उसी के नीचे है कल्याणपुर, ठीक है यहाँ पे। और इसके बाद मोड हमारा क्या है, परसेंटेज है। और इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपका जो भी इंस्टीट्यूट है उसका पिन कोड यहाँ पे आपको डालना पड़ता है। और यहाँ पे कोर्स स्ट्रीम को भी एलिमेंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे परसेंटेज है और इंस्टीट्यूट का आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट क्या होता है, यहाँ पे सिलेक्ट एयर अगर आप मैंने नहीं सिलेक्ट किया था इसलिए प्रॉब्लम कर रहा था, हो गया। अब यहाँ पे आपको टोटल नंबर जितने नंबर से आपने एग्जाम दिया है और कितने नंबर उसमें प्राप्त हुए हैं वो लिख देना है। जैसे कि मेरा बीएड का 2600 नंबर का पूर्णांक होता है, जिसमें से मान लो मेरे 1600 नंबर आ जाते हैं, तो यहाँ पे फिल कर देंगे तो देखेंगे 61% बन जाता है। आपका जितना भी आया है वो फिल कर देना है। इंस्टीट्यूट का आपको पिन कोड डालना पड़ेगा, तो 20 और यहाँ पे अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे आपको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे लिखेंगे तो पिन कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं आ जाएगा। अगर यहाँ पे इस पे या नहीं आता तो यहाँ पे आपको सिंपल से लिखना है पिन कोड, तो यहाँ पे आ जाएगा पिन कोड इसका क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 208024 पिन कोड है, तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे 208024 लिख देते हैं, 208024 आपको भी सर्च कर लेना है कि आपका पिन कोड क्या है। फिर यहाँ पे ये जो कैप्चा लिखा है इसको पुनः यहाँ पे फिल करना पड़ता है, M3 और 0W00 यहाँ पे कर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, यस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ तक देखेंगे फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आती है बात फोटो की, तो फोटो बहुत आसान अपलोड करना होता है। आपको अपनी फोटो ले लेना है, जैसे कि मैंने फोटो अपनी पहले से रखा है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। डाउनलोड में मेरी फोटो रखी है तो यहाँ पे हम अपने फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे करेंगे इस प्रकार से आएगा। आप यहाँ से देखो प्लस माइनस पे क्लिक करेंगे, छोटी होती जाएगी और ये जो थोड़ा सा दिख रहा है इसके बीच में आपको फोटो अपनी लाना होता है। जैसे आ जाएगी यहाँ पे आपको डन के ऊपर क्लिक करना है, फिर अपलोड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना होता है। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं इसकी फोटो आपके पास ऑलरेडी होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको हो सकता है वहां पे वेरिफिकेशन में मांग लें, इसलिए आप जब एग्जाम देने जाएं तो सेम यही
सही फोटो लेकर भी जाएं। इसके बाद यहाँ पे हम अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं सिग्नेचर में, और यहाँ पे एक हम सिग्नेचर को अपना सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन पे करते हैं। सेम वही तरीका यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करके छोटा कर लेना है, और इसमें जब ये बॉक्स में अच्छे से दिखने लगे आपको डन पे क्लिक करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ओके के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको पुनः एक कैप्चा डालना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे आपको कैप्चा देखने को मिल रहा, जैसे 830 है और साथ साथ मैं एक बार यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, 830 और 77N, ये मेरा कैप्चा पड़ गया। 7 नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर से यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे रिव्यू पेज का ऑप्शन है, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने जो फॉर्म फिल किया वो गलत तो नहीं हुआ है, तो यहाँ से इसको कट कर देंगे। आसानी से पढ़ सकते हैं कि आपका नेम वगैरह सब सही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजों को भरा है, वो लगभग सभी चीज सेम है। अब इसके लिए आपको यहाँ पे 1 बाय 1 टिक करना होगा कि आपके नेम सही है कि नहीं है, आपका फादर का नेम सही है कि नहीं, आपके मदर का नेम सही है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, जेंडर सही है कि नहीं, और कैटेगरी सही है कि नहीं, पर्सनल विद डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन किया है, एग्जाम सिटी है, अप्लाई फॉर कॉन्टेक्ट डिटेल, सभी चीजें सही होती हैं। इसके बाद आई एग्री और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, यस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं आपका देख सकते हैं इस प्रकार से आ जाएगा था, तो आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे फिर आती है एडिट, अगर आप एप्लीकेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, और एप्लीकेशन नंबर भी आपको मिल चुका है, पासवर्ड तो अभी आपने बनाया था। तो यहाँ पे आपका आता है योर ईमेल एट नॉट वेरीफाइड, अगर आपकी ईमेल आईडी अभी तक वेरीफाई नहीं है तो आपको ईमेल वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको जाना होगा, योर ईमेल वेरीफाई पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे ये कैप्चा पहले डाल देना होगा, जो कि यहाँ पे आपने कैप्चा लिया है 8391 और 60 कर देते हैं, और सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमें इस ईमेल के ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ पे कैप्चा गया होगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, इस ईमेल को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, और इस ईमेल को यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो इस ईमेल पे ही मेरा कैप्चा आया है। तो ये देख सकते हो आ चुका है। यहाँ पे जाते हैं, ये देख सकते हैं ईमेल का ये फॉर्म मैंने फिल किया था, और यहाँ पे कैप जो है नहीं अगर आता है तो एक बार आप बैक कर लेते हैं, यहाँ से रिफ्रेश कर लेना है, और यहाँ से बैक पे आएंगे तो अभी यहाँ पे अगर नहीं आया है तो यहाँ पे हम चले जाते हैं और अपने फॉर्म पे यहाँ पे कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी पिन हमारा गलत पड़ा है इसलिए प्रॉब्लम हुई, तो मैं पुनः एक बार डाल देता हूँ 950026, यहाँ पे डाल देते हैं और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके के ऊपर क्लिक करें, सिक्योरिटी पिन कोड डज नॉट मैच, अर्थात यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, ओके ठीक है, ये ओ है या जीरो, ये सॉरी जीरो है, 0KN378, ये आपको अच्छे से डालना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा, सिक्योरिटी पिन मैच ओटीपी, तो ओके पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी गया होगा। अब हम यहाँ पे ईमेल पे आ जाते हैं, और ये देखो ओटीपी का आ भी गया है, एक क्या है 284106, 284106, यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, इसको डाल देते हैं, वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देते हैं, अपडेट पासवर्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक टू होम के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सभी फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पे बात आती है पे एग्जामिनेशन फी, या तो आप एडिट करना चाहते कर सकते हैं, आपको फी करने से पहले आपको बहुत अच्छे से फॉर्म को देख लेना है। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जब एक बार पूरा फॉर्म फिल करें तो तुरंत पेमेंट कभी ना करें, थोड़े समय के बाद या एक दिन के बाद पुनः पूरे फॉर्म को अच्छे से ध्यान से देखें। कभी कभी क्या होता है जल्दी में फॉर्म फिल किया था, कोई मिस्टेक हो जाती है तो ध्यान में हम लोग दे नहीं पाते हैं, इसलिए आपको पूरा फॉर्म पहले फिल कर लेना है, फिर थोड़े समय के बाद पुनः एक बार फॉर्म को देखना है। जब आपको लगे कि पूरा फॉर्म एक दो बार देखने के बाद सही है, फिर आपको यहाँ पे मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। ऑनलाइन में पेमेंट करना चाहता हूँ इसलिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कौन से टाइप का पेमेंट करना चाहते हैं, क्यूआर कोड, यूपीआई, तो मैं यहाँ पे क्यूआर कोड के ऊपर सिलेक्ट रखता हूँ और यहाँ पे मोड आपको भीम यूपीआई सिलेक्ट कर लेना है और मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे आएगा, ये क्यूआर कोड होगा और क्यूआर कोड को स्कैन करके बहुत आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पेमेंट आपने किया होगा, उसके लिए आपको अपना मोबाइल लेना होगा, मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देना है, जो कि आपको हर जगह पेमेंट करते ही रहते होंगे, बहुत आसानी से पेमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सीटेट एग्जाम जो कि 2024 जुलाई में होने वाला है उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और प्रिपरेशन कैसे की जाती है, क्या सिलेबस होता है, इसके लिए हम अगले वीडियो मिलेंगे, आपको डिटेल से हम बताएंगे कि क्या क्या सिलेबस होता है, क्या पेपर पैटर्न होता है। जब तक के लिए धन्यवाद।